नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। वाल्मीकि के आश्रम में एक दिन देवर्षि नारद मुनि आए। वाल्मीकि उस समय अपने शिष्यों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, परंतु अपने आश्रम में आए मुख्य अतिथि को देखते ही वह तत्काल आदर प्रकट करने के लिए उठ खड़े हुए। नारद मुनि को प्रणाम करने और उन्हें आरामदायक स्थान पर बिठाने के बाद ऋषियों ने नारद जी के पैर धोए और उनका यथोचित आदर सत्कार किया। एक दूसरे से हालचाल पूछने के बाद वाल्मीकि बोले, सत्य में जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हे नारद मुनि, कृपा करके मुझे बताएं कि पृथ्वी में इस समय सभी महान पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? वे कौन है जो सर्वाधिक ज्ञानी और सबसे अधिक शक्तिशाली है? वे कौन है जो सर्वाधिक सुंदर है? वे कौन है जो उदार हृदय, सत्यनिष्ठ, कृतज्ञ और सर्वाधिक चतुर है? वे कौन है जिसका चरित्र निष्कलंक है और जो सदैव दूसरे जीवों का कल्याण करने के कार्य में रत रहता है? वे कौन है जिनके मन में कभी क्रोध नहीं आता और फिर भी सभी देवी देवता डरते हैं? वे कौन है जिनके पास तीनों लोकों में रहने वाले प्रत्येक जीव को सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति है? वे कौन है जिन पर सौभाग्य की देवी लक्ष्मी सदा न्यौछावर रहती है? नारद मुनि बोले, हे ऋषिवर, जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया है, वे समस्त सद्गुणों का मूर्ति रूप हैं। वे समस्त समृद्धि का भंडार हैं और अपरंपार शक्तियों के स्वामी हैं। उनकी बलशाली भुजाएं उनके घुटनों तक पहुंचती हैं। उनकी ग्रीवा शंख के समान 3 रेखाओं में अभिभूषित हैं। उनका वक्षस्थल और उनके कंधे चौड़े हैं। उनका शीश अत्यंत भव्य है और उनके नेत्र विशाल हैं। उनका रंग हरित आभायुक्त सांवला और देवायमान है। उनका कद मध्यम लंबाई का है और उनके हाथ पैर सुगठित हैं। वे अत्यंत संयमी हैं। उनकी वाणी गंभीर और अत्यंत स्पष्ट है। अस्त्र शस्त्रों के संचालन में राम पूर्णता प्रवीण है। वे वेदों के पूर्ण ज्ञाता हैं। वे धार्मिक सिद्धांतों का आदर्श रूप में पालन करते हैं और वे वर्णाश्रम व्यवस्था से ध्वजवाहक हैं। एक और वे समस्त शत्रुओं के संहारक हैं, तो दूसरी ओर वे पूर्णतः समर्पित आत्माओं के एकमात्र आश्रयदाता हैं। उनकी संकल्प शक्ति अटूट है और उनकी स्मृति त्रुटिहीन है। वे बुद्धिमान, दयालु और सागर के समान गंभीर है। युद्ध में उनका पराक्रम सर्वश्रेष्ठ नायक के समान होता है। सभी जीवधारी उन्हें प्रेम करते हैं और वे मित्रों व शत्रुओं दोनों के प्रति निष्पक्ष रहते हैं। राम का बल हिमालय के समान है। उनकी शक्ति और साहस भगवान विष्णु के समान है। सुंदरता में वे पूर्णमासी के चंद्रमा को भी मात देते हैं। उनकी सहनशीलता पृथ्वी के समान है और उनका क्रोध समस्त ब्रह्मांड को जलाकर राख करने वालों में प्रचंड अग्नि के समान है। सत्य तो ये है कि राम ही संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार और भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण वे सभी प्रकार से उनके समान है। इस प्रकार नारद मुनि ने संक्षेप में भगवान रामचंद्र का जीवन परिचय दिया और फिर वाल्मीकि को बताया कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस समय सबसे आदर्श रूप में अपनी प्रजा का शासन कर रहे हैं। नारद जी बोले, भगवान राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति बीमारी या मानसिक पीड़ा से ग्रस्त नहीं है। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न और समृद्ध हैं और उन्हें चारों का, अभाव का या तो भूख का कोई भय नहीं है। समस्त कस्बों और गांवों में खाद्यान्न, फल, सब्जियां और दूध उत्पाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। असल में भगवान राम के राज्य में लोग उतने ही प्रसन्न हैं जितने सतयुग में प्रसन्न हुआ करते थे। वहाँ बाढ़, भूकंप या अकाल जैसी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती। सभी नारियां अत्यंत पवित्र हैं और उन्हें कभी भी विधवा होने का दंश नहीं भोगना पड़ता। भगवान रामचंद्र आध्यात्मिक लोक बैकुंठ में स्थित अपने भगवत धाम को वापस लौटने से पहले 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। इसके बाद नारद जी आगे की अपनी यात्रा के लिए चल पड़े और उनके जाने के बाद वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी के तट की ओर चल पड़े। वाल्मीकि नदी के तट पर बैठकर नारद जी कही हुई बातों के बारे में गहन चिंतन करने लगे। तभी वाल्मीकि की नज़र जंगल के अंदर रति क्रीड़ा में मगन अत्यंत सुरीली आवाज में गाते क्रौंच पक्षी के एक जोड़े पर पड़ी। अचानक निषाद जाति का एक दुष्ट शिकारी
अपने छुपने की आड़ से बाहर निकला और उसने बाण चला दिया। उसके बाण से बिंधा नरक्रोच दर्द से चित्कार करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मृत्यु की पीड़ा से छटपटाते हुए और रक्त से लथपथ अपने संगी को देखकर मादा क्रांच करुण स्वर में रोने लगी। पल भर में ही वे ऐन्द्रिक आनंद के शिखर से दुख के गर्त में पहुंच गए। ये देखकर वाल्मीकि का हृदय दुख से भर उठा और उन्हें वे शिकारी घोर पापी जान पड़ा। क्रोध से उबलते हुए ऋषि ने शिकारी को शाप देते हुए कहा, ओ पक्षियों के हत्यारे, तुझे जन्म जन्मांतरों तक कभी शांति न मिले। अपनी संगनी के साथ सुख भोगते एक भोले भाले अबोध जीव की ऐसी निर्दयतापूर्वक हत्या करने के लिए यही तेरा दंड है। परंतु मुंह से शाप निकलते ही वाल्मीकि ने खुद को लज्जित अनुभव किया, क्योंकि वे अपने क्रोध पर संयम नहीं रख सके। एक प्रबुद्ध आत्मा होने के कारण वे ये भली भांति जानते थे कि सभी जीवधारी भौतिक जगत के 3 गुणों के वशीभूत होकर असहाय रूप से कार्य करते हैं। इस प्रकार वाल्मीकि को इस बात पर खेद हुआ कि उन्होंने शिकारी का प्रतिकार करके उसे शाप दिया, परंतु साथ ही इस बात का भान होते ही उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके मुख से शाप के शब्द छंद की सही सही मात्राओं के रूप में बाहर निकले और ऐसा जान पड़ा कि वाल्मीकि के शाप में भगवान राम की जीवन कथा चित्रित है, जिस पर वे नारद जी के साथ हुई भेंट के साथ ही विचार कर रहे थे। वाल्मीकि ने भारद्वाज से कहा, मेरे दुख से 4 पंक्तियों का एक श्लोक व्यक्त हुआ, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 8 मात्राएं थी। शौक से एक अत्यंत सुंदर श्लोक निकला, जिससे ये पता चलता है कि बिना करुणा के कोई भी मौलिक काव्यात्मा अभिव्यक्त संभव नहीं है। इसके बाद वाल्मीकि ने तमसा नदी में स्नान किया और फिर वे अपने आश्रम को लौट गए। फिर कुछ ही समय बाद जब वाल्मीकि शांत मन से बैठे हुए थे और शिकारी को दिए गए शाप को गहन विचार कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च ग्रह पर स्थित अपने धर्म से ब्रह्मा जी वहां आ रहे हैं। ये देखकर वाल्मीकि अत्यधिक चकित हुए और भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट होने वाले इस ब्रह्मांड के द्वितीय श्रेष्ठा का अभिनंदन करने के लिए तत्काल खड़े हुए। ब्रह्मा जी जब वाल्मीकि के सामने आए तो वाल्मीकि ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार आदर सत्कार करने के बाद प्रत्येक प्राणी के मन की बात को समझने वाले ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि से कहा, हे पुण्यात्मा ऋषि, ये सोचकर शोक न करें कि आपने उस शिकारी को गलत ढंग से शाप दिया है। मैं आपको एक अत्यंत गोपनीय बात बताता हूं। आपने क्रोधपूर्वक जो शब्द कहे वे आपके अपने शब्द नहीं थे, वे मेरे शब्द थे, जो मेरी इच्छा के कारण आपके मुख से निकल पड़े, ताकि मैं आपको एक महान कार्य के लिए प्रेरित कर सकूं। अब समय आ गया है कि आप भगवान रामचंद्र की जीवन गाथा की रचना करें। इस जगत के सभी प्राणियों के पूर्ण कल्याण के उद्देश्य से इसमें भगवान की समस्त आध्यात्मिक लीलाओं का वर्णन होगा। मेरे प्रिय वाल्मीकि, अपनी बेचैनी का त्याग करें। मेरे वरदान की शक्ति से आपको ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जिससे आप अपने हृदय में सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है। मेरे आशीर्वाद से आप रामायण की रचना करेंगे जो त्रुटिहीन होगी। वाल्मीकि ऋषि को इस प्रकार वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी अपने दिव्य हंस रथ पर चढ़कर वहां से चले गए और उन्हें दिव्य रथ पर चढ़कर जाते हुए देखने वाले सभी प्राणियों के हृदय में आश्चर्य भर गया। उसके बाद भगवान रामचंद्र की समस्त लीलाओं के दर्शन करने के लिए वाल्मीकि ध्यान लगाकर बैठ गए। वाल्मीकि ने 18,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। इस महाकाव्य की रचना पूरी करने के बाद वे इस बात पर विचार करने लगे कि वे किसे ये रचना पढ़ाएं ताकि ये उसकी स्मृति में बस जाए और फिर धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में इसका प्रसार हो। वाल्मीकि अभी इस पर विचार कर ही रहे थे कि तभी लव और कुश वहां आए और उन्होंने विनम्रतापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। ऋषियों के समान वेशभूषा वाले ये दोनों बालक राम और सीता के पुत्र थे, जिनका जन्म सीता के निर्वासन के समय हुआ था और अपने जन्म के समय से ही ये दोनों बालक वाल्मीकि ऋषि की देखरेख में रह रहे थे। वाल्मीकि ने जुड़वा बालकों को प्रसन्नतापूर्वक देखा और तभी उन्हें ये एहसास हुआ
कि ये दोनों बालक ही इनके इस महाकाव्य को प्राप्त करने के सबसे उचित योग्य पात्र हैं। उस दिन के बाद से लव और कुश ने रामायण का पाठ करते हुए पृथ्वी के समस्त स्थानों की यात्रा आरंभ कर दी। अपनी इन यात्राओं के दौरान लव और कुश कौशल प्रांत में स्थित अयोध्या नगरी पहुंचे। भगवान राम ने संतों के समान वेशभूषा धारण किए हुए इन दोनों बालकों को गलियों में घूमते हुए देखा। चूंकि ये दोनों बालक उनकी आध्यात्मिक लीलाओं का पाठ कर रहे थे और अयोध्या के लोग इन बालकों की जय जयकार कर रहे थे, इसलिए भगवान राम अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उन्हें अपने राजमहल में ले गए। श्री राम इन दोनों बालकों को आदरपूर्वक अपने राज दरबार में ले गए ताकि वे वहां पर सभी लोगों के सामने रामायण का पाठ कर सके। राम का ध्यान इस बात पर गया कि इन बालकों की शरीर की विशेषताएं पंडितों के समान नहीं हैं, बल्कि क्षत्रियों के समान थी, परंतु इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात का जरा भी अनुमान नहीं था कि उनकी वास्तविक पहचान क्या है। लव और कुश ने जैसे ही मंत्र मुग्ध कर देने वाला रामायण पाठ करना प्रारंभ किया, वैसे ही राम और उनके भाई उसे सुनने में इतने मग्न हो गए कि उन्हें अन्य किसी भी चीज का कोई भान नहीं रहा। अत्यंत प्राचीन काल से वैवस्वत मुनि के श्रेष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु के वंशजों ने पृथ्वी पर शासन किया। मनु ने कौशल प्रांत में सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी में अपनी राजधानी बसाई। बाद में इक्ष्वाकु वंश के महाराजा दशरथ ने शासन किया। अयोध्या नगरी में चौड़े और सीधे मार्ग बनाए गए थे, जिनकी साफ सफाई हाथियों की सूंड में भरे इत्र मिले जल से की जाती थी। तो दोस्तों, इससे आगे की कथा मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।